महात्मा बुद्ध की कहानी एक अत्यंत प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा है जो एक साधारण व्यक्ति से लेकर एक महान आध्यात्मिक गुरु तक के सफर की अनोखी दास्तां है। उनकी जीवन गाथा हमें करुणा, शांति और मुक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यहाँ उनकी जीवन की संक्षिप्त कहानी दी जा रही है। सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता महामाया थी। कहा जाता है कि उनकी माता ने उन्हें जन्म के 7 दिन बाद ही परलोक सिधार दिया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उन्हें हर प्रकार की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। राजा शुद्धोधन ने भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें संसार के दुखों से दूर रखा ताकि सिद्धार्थ को कभी भी संन्यास या वैराग्य का विचार न आए। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही उत्तम तरीके से की गई। युवा अवस्था में ही उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया गया और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। संसार के दुखों से साक्षात्कार। सिद्धार्थ का जीवन बहुत ही सुखमय और भोग विलास में बीत रहा था। लेकिन एक दिन जब वे राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्हें 4 महादर्शन कहा जाता है। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक रोगी को देखा जो कष्ट में था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। और चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग करके शांति की खोज में था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि संसार में दुख अपरिहार्य है और इससे मुक्ति पाने का कोई मार्ग खोजना होगा। इन दृश्यों के बाद सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वे इस दुख के कारण और इससे मुक्ति के मार्ग को खोजने के लिए अपना घर, परिवार और राजसी जीवन छोड़ देंगे। संन्यास और ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में एक रात चुपचाप महल छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषणों का त्याग किया और एक साधारण वस्त्र धारण कर लिया। वे विभिन्न गुरुओं के पास गए और उनसे ध्यान, योग और तपस्या की शिक्षा ली, लेकिन उन्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसे वे खोज रहे थे। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भी उन्हें सत्य का बोध नहीं हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। मध्यम मार्ग वह मार्ग था जो न तो अत्यधिक भोग विलास का था और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या का। इस निर्णय के बाद वे बोधगया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गहरे ध्यान में प्रवेश किया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं हो जाता तब तक वे उस स्थान से नहीं उठेंगे। कहा जाता है कि 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जो जाग गया या जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध को ये समझ में आया कि संसार में दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं। उन्होंने ये भी जाना कि इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग आठांगी मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। धर्म का प्रचार और संघ की स्थापना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे अपने इस ज्ञान को संसार के अन्य लोगों के साथ साझा करेंगे। वे सारनाथ पहुंचे और वहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य, चत्वारी आर्य सत्य की शिक्षा दी। 1. दुख। संसार में दुख है। 2. दुख का कारण हमारी तृष्णाएं और इच्छाएं हैं। 3. दुख का निवारण संभव है। 4. दुख निवारण का मार्ग, दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इसके बाद बुद्ध ने विभिन्न स्थानों पर जाकर धर्म का प्रचार। पुरुष सन्यासी और भिक्षुणी महिला सन्यासी दोनों शामिल थे। बुद्ध के प्रमुख उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनके कुछ प्रमुख उपदेश इस प्रकार हैं। 1. मध्यम मार्ग। उन्होंने अत्यधिक भोग विलास और कठोर तपस्या दोनों को त्याग कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी। यह एक संतुलित जीवन जीने का मार्ग है। 2. अहिंसा। बुद्ध ने अहिंसा पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि किसी भी जीवित प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए और सभी के प्रति करुणा और प्रेम भाव रखना चाहिए।
3. निर्वाण। उन्होंने बताया कि निर्वाण वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्त इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है और इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। 4. स्वानुभूति। बुद्ध ने कहा कि सत्य की खोज स्वयं करनी चाहिए और दूसरों के अनुभवों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, अपर दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध का परिनिर्वाण। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक उपदेश दिए और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक धर्म का प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है आत्मा का अंतिम निर्वाण या मुक्ति। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संग्रहित किया और आगे बढ़ाया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म पूरे भारत में और फिर एशिया के अन्य देशों में भी फैल गया। आज बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है और इसके अनुयायी लाखों की संख्या में हैं। बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता। महात्मा बुद्ध के उपदेश और विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनके द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग आज भी हमें जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करना होगा। बुद्ध ने हमें करुणा, अहिंसा और शांति का संदेश दिया, जो आज के दौर में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाएं किसी एक धर्म या समाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए हैं। उनके विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध की जीवन गाथा और उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में शांति, संतोष और मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान देना होगा। बाहरी भौतिक साधनों से हमें सच्ची सुख शांति नहीं मिल सकती, इसके लिए हमें अपने भीतर के सत्य को खोजना होगा। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का पालन करें ताकि हम एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें।